वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लॉगरिथम का दूसरा कानून पढ़ेंगे जिसका नाम है तकसीम का कानून। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दो अदाद की कसर का लॉगरिथम शुमार कनिंदा के लॉगरिथम और मखरज के लॉगरिथम के फर्क के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसकी सादी शक्ल लिखूं तो मैं लिखूंगा log m बाई n। ये कसर हो गई हमारी और बेस b। अब आगे क्या है जी, दो अदाद की कसर का लॉगरिथम शुमार कनिंदा के लॉगरिथम, ये m शुमार कनिंदा है, उसके लॉगरिथम और मखरज के लॉगरिथम, ये n मखरज है, उसका लॉगरिथम लिख लेते हैं। अब आगे क्या है जी, फर्क के बराबर होता है, यानी इसके अंदर क्या आएगा, फर्क माइनस। स्टूडेंट जब हमने पहला कानून पढ़ा तो उसमें क्या था कि दो अदाद का हासिल ज़रब है तो उनका लॉग क्या होगा, उन दोनों अदाद के इनफरादी लॉगरिथम के मजमूए के बराबर। लेकिन यहाँ पे कसर है, यानी दो रकमें डिवाइड हो रही हैं। जब दो रकमें डिवाइड हो रही हो तो दोनों का लॉगरिथम क्या होगा, आएगा तो उसी तरह ही, यानी कि ऊपर वाली रकम का लाभ नीचे वाली रकम का लाभ। लेकिन जब डिवाइड हो रही हो तो सेंटर में क्या आएगा, माइनस। अब इसको ऐसे याद रख लें कि ये कसर है हमारे पास, यानी तकसीम होने वाली रकम है, पी ओवर क्यू फॉर्म में है, नातक जुमला है। तो हमने क्या करना है, उसका लाभ लेना है। जब लाभ लेना है तो शुमार कनिंदा का लाभ माइनस उसके महरज का लाभ। तो जो जिन बच्चों ने पहले कानून को समझ लिया है, ये भी बिल्कुल उसी तरह, थोड़ा सा फर्क है। उसमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। जैसा कि ऊपर मैंने लिख भी दिया, लाभ का दूसरा कानून यानी तकसीम का कानून। तो चलते हैं, इसको भी वेरीफाई करते हैं। तो राइट साइड में जो रकमें हैं उनको हम क्या करेंगे, फर्ज किया log m असास b, इसको हम लिख लेते हैं x है, और दूसरी जो रकम है log n असास b, इसको हम लिख लेते हैं y। अब इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कुव्वत नुमाई शक्ल जब भी आप लिखेंगे तो क्या होगा, बेस उधर ही रहेगी ये वाली, नंबर जो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और लाभ खत्म हो जाएगा। x इधर आ गया, m इधर आ गया, इसको कोई नंबर दे दें, मसवात नंबर 1। अब यहाँ पे इसको भी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखे तो क्या आएगा, इसका भी उसी तरह बेस उधर ही रहेगी, बाकी लाभ खत्म, तो ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। b की पावर y इक्वल टू n। अब इसको मसवात नंबर 2 कह दें। अब स्टूडेंट देखिए, ऊपर कौन सी रकम है, m वाली, नीचे n वाली। तो हम इस रकम को इससे डिवाइड करेंगे ताकि हमें n बाई n मिल सके। हम लिखेंगे मसावात 1 को मसावात 2 से तकसीम करने से। जब तकसीम करेंगे तो लेफ्ट साइड से, राइट साइड पे। पहले हम मसवात 1 लिखते हैं, b की पावर x इक्वल टू n। अब मसवात 2 से तकसीम करना है तो नीचे हम मसवात 2 लिख लेते हैं, b की पावर y इधर n, ठीक है, राइट साइड। अब यहाँ पे बेस दोनों की सेम है, ये जब बेस ऊपर जाएगी ये वाली रकम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b की पावर x इंटू b की पावर माइनस y। ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, इक्वल टू m बाई n। ठीक हो गया। अब बेस दोनों की सेम है तो स्टूडेंट बेस जब सेम हो तो पावरें आपस में जमा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये साथ माइनस भी है तो हम इसको एक दफा तो ऐसे लिखा है, अब हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू m बाई n। अब इसको क्या करना था स्टूडेंट, जैसे पिछले कानून में किया था कि इसको हमने लिखना है लॉगरिथमी शक्ल में। जब लॉगरिथमी शक्ल में लिखेंगे तो क्या होगा, ये बेस तो इधर ही रहेगी लेकिन साथ क्या लग जाएगा, लॉग, यानी लॉग बेस b।
अब ऊपर वाली रकमें ये जो है x माइनस वाई एम बाई एन की जगह पे जाएंगी, एम बाई एन यहाँ पे आएगा तो हम लिख लेंगे लॉग एम बाई एन बेस बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब x और y की कीमतें लिख दें, वो किसके बराबर है, x था हमारा log n बेस b, y था हमारा log n बेस b। तो x और y की कीमतें दर्ज करने से, जब इनकी कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आनी चाहिए। तो जब लगाएंगे वैल्यूज हमारे पास आएगा log m बाई एन बेस b इक्वल टू x की वैल्यू लगाएंगे log m बाई सॉरी log m बेस b माइनस ये वाला log y की वैल्यू n बेस b। स्टूडेंट ये हमने साबित कर दिया कि जब भी किसी कसर का लॉगरिथम हो तो वो किसके बराबर होगा, शुमार करिंदा के लॉगरिथम और मखरज के लॉगरिथम के फर्क के। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें।